हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो थ्योरम कर रहे हैं वो है आपकी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर वाली। इससे पहले जो हमने थ्योरम की थी वो थी आपकी इंटरनल बाइसेक्टर। मतलब किसी ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल है उसका इंटरनल मतलब अंदर की साइड से अगर क्या कर रही है उसको बाइसेक्ट कर रही है। आज हम कौन सी करेंगे? एक्सटर्नल मतलब बाहर की साइड से क्या कर रही है उसको। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाह्य कोण। मतलब किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर जो बाहर की साइड में कोण बनता है वही उसका क्या होता है? एक्सटर्नल एंगल, या इसको बाह्य कोण बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाता हूँ मैं इसका। ये पेन हर बार ही मजे लेता है क्या? जैसे ये बना लिया हमने, एक ट्रायंगल बना दिया, और इस ट्रायंगल का वही हमने क्या रख लिया, एक खूबसूरत सा नाम रख लिया, ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल ए बी सी की किसी भी एक साइड को क्या करेंगे? हम बढ़ाएंगे, और बढ़ाने पर जो एक्सटर्नल एंगल, जैसे ये आ गया आपका ए बी सी। अब ए बी सी की एक साइड बढ़ा ली तो ये बढ़ा दी इसकी एक बी सी। कितना बढ़ा ला इसको? ये बढ़ा लिया। अब इसका क्या एक्सटर्नल एंगल कौन सा बन गया? ये एंगल बन गया इसका एक्सटर्नल, मतलब बाह्य कोण बन गया। अब इस एंगल का क्या है? बाइसेक्टर। इसका ये ड्रॉ कर दिया हमने, बाइसेक्टर। ये लो, बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया? ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या है? बराबर, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब इसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में? अब चलते हैं इसमें कि द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल बना लिया और उसका एंगल का क्या बना दिया? एक्सटर्नल बाइसेक्टर बना दिया। डिवाइड, ये डिवाइड करता है एंगल बाइसेक्टर का, मतलब जैसे ये लाइन आई ना, वो इसका क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ये लाइन आई वो क्या हो गया? इसका बाइसेक्टर हो गया। अब इसने क्या कहा है? जो बाइसेक्टर है वो क्या कर रहा है कि डिवाइड्स द अपोजिट साइड एक्सटर्नली। तो इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी आ गई? इसके सामने साइड कौन सी आएगी? ये बी सी आएगी। इसको क्या कर रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नल का मतलब जैसे इसको आगे बढ़ाया तो ये जो बाइसेक्टर है वो इसको क्या कर रहा है? जैसे डी नाम दे दिया, इस डी पर कर रहा है ये इंटरसेक्ट। इसे डी पर मिल रहा है, ये इसका बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है? मतलब कहने का मतलब जो ए डी है वो इसका क्या हो गया? बाइसेक्टर हो गया। इसको जैसे ई नाम दे दिया तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया। तो एक्सटर्नली का मतलब क्या हो गया कि जैसे बी सी लाइन है इसको एक्सटर्नली क्या कर रहा है? ये डी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब इसका रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट से इसकी और इसकी जो डिस्टेंस होगी वही है आपकी। कहने का मतलब कि इस बी सी लाइन का जो डी है वो क्या है? एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये रेशियो क्या बनेगा? सी डी अपॉन बी डी बनेगा। क्या बनेगा? सी डी अपॉन बी डी। मतलब इस पॉइंट से सी की डिस्टेंस मतलब सी डी, और इसी पॉइंट से इस बी की डिस्टेंस तो बी सी। जैसे हमने क्या किया था इंटरनल बाइसेक्टर के लिए, क्या किया था कि ये जैसे इंटरनल है कि ए बी लाइन आ गई और ये कोई पॉइंट सी है, तो इसका मतलब यही तो ये देखते थे कि इस ए से ये डिस्टेंस तो ए सी, और बी से ये डिस्टेंस तो क्या हो गया? बी सी। तो यही सेम है यहाँ। क्या है कि इस बी सी को, इस बी सी लाइन को क्या कर रहा है? डी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इस डी से सी की डिस्टेंस तो क्या हो गया? सी डी, और इसी की क्या? बी की, तो यह क्या हो जाएगा? बी डी ऐसे। तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? कि द साइड कंटेनिंग द एंगल, मतलब ए सी साइड कौन सी साइड रख रही है भाई? ये एंगल ए एक्सटर्नल एंगल कौन सी साइड बना रही है? ए सी बना रही है, और कौन सी बना रही है? ए बी। इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल बाइसेक्टर जो ए डी है तो इस अपोजिट साइड को किस रेशियो में कर रहा है? तो सी डी अपॉन बी डी है वो इक्वल टू किसके होना चाहिए? ए सी अपॉन ए बी के होना चाहिए। तो गिवन क्या है? तो सबसे पहले आपको गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। मैं ये लिख देता हूँ डायरेक्टली। आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है आपका, यहाँ तक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ मतलब ए डी एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल ए। प्रूव क्या करना है? प्रूव आपको करना है कि सी डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। सी डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें कुछ ना कुछ आपको रचना भी करनी पड़ेगी। तो इसको लिख दिया हमने कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन के लिए क्या लिख दिया? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे?
इस जो AD आपका बाइसेक्टर है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको हमने क्या रख दिया, ई हो गया, तो इसको एफ दे दिया। क्या नाम दिया, ये हो गया आपका FB। तो ड्रॉ FB पैरेलल टू AD, या फिर BF पैरेलल टू AD, एक ही बात है। ये हमने क्या कर लिया, बाई कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब यहाँ मैंने क्या दे दिया, एंगल 3 दे दिया, और यहाँ क्या दे दिया, एंगल 4। अब ये आपकी थ्योरम पहले वाले की तरह ही बन जाएगी, इंटरनल बाइसेक्टर की तरह ही, सेम वही प्रोसीजर आपका, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी सी है आपकी। प्रूफ किया कि आपको एंगल 1 इक्वल टू क्या दे रखा है, एंगल 2 दे रखा है। ये क्या है, आपको गिवन है, पहले से क्या कर रखा है, ये दे रखा है। अब इसके साथ में देखो, आपको दे रखा है कि आपने बाई कंस्ट्रक्शन किया है, ये क्या किया है कि जो FB है पैरेलल है आपकी AD के, ये हमने क्या किया है, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब बाई कंस्ट्रक्शन से ये अगर ये इसके इक्वल है, सॉरी पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये पैरेलल है तो यहाँ से देखिए ये बन गया आपका Z, ये बन गया आपका Z, और हमें पता है कि Z की शेप में जो एंगल बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। और उन एंगल्स को कौन से एंगल बोला जाते हैं, अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब 1 इक्वल टू क्या आएगा आपका, 4 आएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू हो गया एंगल 4। ये तो दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसका रीजन क्या दे दिया, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तीसरा, इसी प्रकार से ये आपकी लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन के भी ऊपर और इस लाइन के भी ऊपर, मतलब दो पैरेलल लाइंस के, ये आ गया आपके ट्रांसवर्सल लाइन। तो पैरेलल लाइन के ऊपर की साइड में, पैरेलल लाइन के ऊपर की साइड में जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल। या फिर पैरेलल लाइन के नीचे और पैरेलल लाइन के नीचे वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल। कौन से एंगल बोले जाते हैं उनको, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब एंगल 3 है वो किसके इक्वल टू है, 2 के, बट 2 भी इसके ऊपर है और ये भी इसके ऊपर है। तो एंगल 2 इक्वल टू हो गया एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसका रीजन कौन सा हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को हिंदी में बोलते हैं संगत कोण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। और अल्टरनेट एंगल होते हैं आपके एकांतर कोण। ये हो गया आपके, मतलब एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 3 हो गया। अब देखिए 1 इक्वल टू क्या है, 2 है, तो इसका मतलब इस 1 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 2 रख सकता हूँ। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो एक साइड इसकी इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। मतलब एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्या लिख सकता हूँ कि एंगल जो 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एंगल 4 के। एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4 हो गया। अगर एंगल 3 इक्वल टू 4 है तो हम डायग्राम में चलते हैं। हमें पता है कि किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल, तो उनकी अपोजिट साइड है वो भी क्या होती है, इक्वल। मतलब 3 के तो सामने कौन साइड आ गई आपकी, AB साइड आ गई, और 4 के सामने साइड कौन सी आ गई, AF। इसका मतलब AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका AF हो जाएगा। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 3 के इक्वल टू थी आपकी AB, तो AB इक्वल टू क्या हो गया, आपका AF हो गया। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। और इसका रीजन क्या दे दिया, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, ये ले लिया। अब ये आ गई। अब बात करते हैं इसमें, तो इस ट्राइंगल में चलते हैं कि इसमें ट्राइंगल में AC और D में, बड़े वाले ट्राइंगल देखो AC और D, तो ये जो साइड है वो इस साइड के पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, किसी ट्राइंगल में ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, इसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। तो वो क्या करता है, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका BC अपॉन BD इक्वल टू CF अपॉन AF। अब हमने इसका एप्लीकेशन भी देखा था कि अगर ये टुकड़े आपस में सेम रेशियो में होता है तो ये भी होता है कि ये जो CD बड़े वाला टुकड़ा और छोटे वाला टुकड़ा ये भी क्या होता है, सेम रेशियो में। मतलब इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे बताता हूँ मैं एक बार साइड में, कि आप इसको लिख सकते हो CB अपॉन BD, ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से, और CF अपॉन AF, ये हो गया। ये तो होता ही है आपका भाई, किसी ट्राइंगल में
दो साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, तो वो क्या करता है, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये हो गया। अब जिस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत किसकी है आपको, बी डी की ज़रूरत है, तो इसकी ज़रूरत है, और ए एफ को ऐसे ऐसे रख लिया। अब दोनों पक्षों में क्या कर दो, एक 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 ऐड कर दो, तो सी बी और बी डी और +1, इसी प्रकार से सी एफ और ए एफ +1। अब यहाँ से एलसीएम लेकर कंप्लीट करेंगे तो बी डी इसमें ऐड हो जाएगा, तो देखो बी सी और इसमें बी डी ऐड हो गया, क्या बन गया आपका, सी डी। मतलब यहाँ से रिजल्ट निकलेगा कि सी डी अपॉन बी डी है वो इक्वल किसके हो जाएगा, इसी प्रकार सी एफ में क्या ऐड हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा, तो सी एफ और ए एफ मिलकर क्या हो जाएगा आपका ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए एफ। तो कहने का मतलब ये होता है, ये एप्लीकेशन होता है आपका थेल्स थ्योरम का, कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पहले तो उसको सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो वो डिवाइड वाला जो रेशियो आता है वो क्या होता है, बड़े वाला और छोटे वाला, बड़े वाला और छोटे वाला, ये भी क्या होता है, सेम रेशियो होता है, ये भी क्या होता है, सेम रेशियो होता है आपका। तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इन ट्राइंगल ए सी डी, तो इसमें जो वही लिख दिया कि एफ पी है वो पैरेलल है किसके, ए डी के। तो अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, अप्लाइंग बीपीटी या थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्या रिजल्ट निकलेगा। तो वापस दिखा डायग्राम में एक बार, कौन सा हमें जिसकी ज़रूरत है वो रख लेंगे। तो क्या रखेंगे, सी डी अपॉन बी डी इक्वल टू क्या हो गया आपका, ए सी अपॉन ए एफ, जैसे मैंने यहाँ पर कंप्लीट करके बता भी दिया इस चीज़ को। तो इसका मतलब सी डी अपॉन बी डी और ए सी अपॉन ए एफ, ये लिखना आपको। तो सी डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए एफ, ये लिख दिया। अब हमें ये क्या प्रूफ करना था, सी डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन क्या प्रूफ करना था, ए बी। तो ए बी नहीं है तो इक्वेशन नंबर 4 से देखो ए एफ की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो। तो यहाँ से आ गया आपका सी डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी और ए एफ की जगह लिख सकते हो ए बी। और ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, यहाँ लिख दिया हमने फ्रॉम 4 कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 से आ गया, और ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड इतनी सिद्धम, ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो ये थी आपकी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इससे पहले हमने किसी ने नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो देखना, उसमें हमने क्या की है, इंटरनल बाइसेक्टर की है। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा, उसी थ्योरम की तरह ही है बिल्कुल, कि एक्सटर्नल आपको की बार क्या करना था, कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर करना था, किसी ट्राइंगल का जो एक एंगल है उसका एक्सटर्नल एंगल लेना था और उस एंगल को क्या करना था, बाइसेक्टर करना था। इस तरीके से आपका। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में 11.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, जिसके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपके ट्रू फॉल्स वाले हैं या किसी के पैरेलल ऐसे वाले लाने हैं, तो वो इतने नहीं है, वो आप देख लोगे तो आप इजीली कर पाओगे उन चीज़ों को। हम जो एक्सरसाइज आपके एग्जाम में आती है या फिर जिस तरीके से दे रखा है उसमें जो सोल्व करने के वाली है उन एक्सरसाइज को करेंगे, उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो 11.3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इसको शेयर कीजिए, और तो क्या। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।